दुनिया में कोई भी आदमी को आप देखो, एक आदमी कभी भी दो फील्ड में टॉप पे नहीं जा सकता, दो फील्ड में टॉप नहीं कर सकता। अगर आपको टॉप पे जाना है तो किसी एक फील्ड में ही आपकी पहचान बनानी पड़ेगी, किसी एक फील्ड में समर्पण के साथ आपको लगा रहना पड़ेगा। और मैंने पहले दिन से लेकर आज तक इसी के सामने लगा रहा, और आज करते 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 आज इतना बड़ा नेटवर्क जब मैं देखता हूं तो मैं जो आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी इंसान को होती है तो वो मेरे को होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को प्लान दिया। उस समय उनकी क्या कंडीशन थी मुझे नहीं पता, लेकिन आज जब उनके पास 2.5 करोड़ और 5 करोड़ के चेक देखता हूं तो बड़ी खुशी होती है। आप भी इस विजन के साथ लोगों को प्लान दिया करो कि आपका प्लान दिया हुआ इंसान अगर कल को 5 करोड़ का चेक लेगा तो आपको कितनी बड़ी खुशी होगी। इस विजन के साथ आज हमें यहाँ से जाना है। दोस्तों, आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना साथ दिया, उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज क्या गारंटी है, समझना इस बात। जब हम लोगों ने शुरुआत की थी, एसएलबीएस वेलनेस इतनी बड़ी नहीं थी जितनी आज है। जब हम लोगों ने शुरुआत की थी उस टाइम एसएलबीएस वेलनेस में इतने अचीवर नहीं थे जितने आज हैं। जब हम लोगों ने शुरुआत की थी तब उतने प्रोडक्ट नहीं थे जितने आज हैं। जब हम लोगों ने शुरुआत की थी तब इतने बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं हुआ करते थे। जब हम लोगों ने शुरुआत की थी तब लग्जरी गाड़ियों का काफिला नहीं हुआ करता था। लेकिन एक चीज समझ में आई थी कि जिंदगी बदलने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। मेहनत इस दुनिया में हर आदमी करता है। इस हॉल में इस कोने से बैठा हुआ, इस कोने तक बैठा हुआ हर इंसान मेहनत कर रहा है। आप अगर एसएलबीएस वेलनेस नहीं कर रहे हैं तो कुछ और कर रहे होंगे। आप खेती कर रहे होंगे, आप नौकरी कर रहे होंगे, आप दुकान कर रहे होंगे, आप कुछ तो कर रहे होंगे। और एक चीज सोचना, अगर आपको लगता है कि 5, 6, 7 साल ज्यादा टाइम है तो आप आगे मत देखिए कि आज 2024 से 2030 देख रहे हो। आप 2024 में से 6 साल निकालना, 2018 से लेकर आज तक भी आपने कुछ किया है। 2018 से लेकर आज तक आप घर पे सोते नहीं रहे, आप खाली नहीं बैठे, आपने कुछ ना कुछ तो किया है। और उसके बाद सवाल करना कि क्या ये 6 साल करने के बाद मेरी लाइफ में कोई ऐसा परिवर्तन आया कि जिसकी वजह से मुझे काम ना करना पड़े और मेरी पैसिव इनकम यहाँ पे जनरेट हो जाए। यहाँ पे आपने हमारे एक सर को देखा, ब्लू डायमंड को, जिनको पैरालिसिस का अटैक आया। वो ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे, वो ठीक से चल नहीं पा रहे थे। स्टेज पे भी आने के लिए सहारा चाहिए था, स्टेज से उतरने के लिए भी सहारा चाहिए था, लेकिन एक सहारा उनकी जिंदगी में एसएलबीएस वेलनेस का था कि चाहे अटैक कोई भी आए, मालिक ओडी के फिर भी बनेंगे साहब। ये बड़ी बात है। हर आदमी पिछले 6 साल से कुछ न कुछ कर रहा था। आप अगले 6 साल अगर आप यहाँ पे करते हैं तो एक चीज है कि जो जो चीजें आपने देखी हैं आज, जिन जिन लोगों को आपने करते हुए देखा, अचीवमेंट लेते हुए देखा है, वो कैसे पूरे होंगे। आज आपके लिए मार्केट में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जब अमित दुबे जी ने, शिव कुमार सर ने वाराणसी में शुरुआत की थी, अवधेश नारायण जी ने वाराणसी में शुरुआत की थी, और ये लोग, आप यकीन मानना, मैं सच्चाई के सच बता रहा हूं, आप इनसे पूछ लेना। ये जब AWPL का प्लान दिखाने के लिए जाते थे तो लोग पूछा करते थे ये कौन सी कंपनी है, ये कब आई, इसका तो नाम आज तक हमने सुना ही नहीं है। क्यों सर, ऐसा ही होता था। लेकिन आज इन सब की मेहनत ने, एसएलबीएस वेलनेस के साथ ने, एसएलबीएस वेलनेस ने दिन रात हमें इस लायक बनाया कि आज पहला फायदा आपको ये हो गया कि हमें एसएलबीएस वेलनेस के बारे में लोगों को बताना पड़ता था। आज पूरे हिंदुस्तान में एसएलबीएस वेलनेस के बारे में लोगों को बताना नहीं पड़ता है कि एसएलबीएस वेलनेस है क्या। जब हम शुरू में, मैंने शुरुआत की थी, शुरुआत करने के बाद जब मैं वाराणसी गया था, अमित दुबे सर बता रहे थे कि प्लान दे रहे थे। वास्तविकता यह है कि उस समय मैं सफायर रैंक पे हुआ करता था, सफायर रैंक पे हुआ करता था। 8-10 लीडर थे, यहाँ पे भी कई लोग उनमें से बैठे हैं, और मुझे बोला कि सर चेक खोल के दिखाइएगा। और मैंने जितना बताया था उतना चेक खोल के दिखाया, और सारे के सारे लोगों ने चेक देखने के बाद ज्वाइन हुआ। अब एक चीज समझो, आपको लगता है कि अपलाइन ऐसे ही बन गए, भैया ऐसे नहीं बने।
हमने भी अपनी आईडी खोल के चेक खोल खोल के दिखाए। लोग हमारे साथ ऐसे नहीं आए। अमित सर ने एक बात बड़ी अच्छी से बताई, आपने सुनी कि जब मैं अमित दुबे जी को फोन करता था, अमित दुबे जी शिव कुमार सर को बोला करते थे, तो शिव कुमार सर बोला करते थे रहने दो, फोन मत उठाना। लेकिन एक चीज समझना, रिजेक्ट हमें भी किया गया है, फोन हमारे भी ब्लॉक लिस्ट में डाले गए हैं, नंबर हमारा भी ब्लॉक हुआ है, लोगों ने नजरअंदाज हमें भी किया है, लेकिन मैं कॉल करता रहा। मुझे उम्मीद थी कि कभी ना कभी तो नंबर अनब्लॉक होगा, मुझे उम्मीद थी कि कभी ना कभी तो ग्रीन सिग्नल होगा। अगर एक बार किसी बत्ती के ऊपर रेड बत्ती होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेड बत्ती जिंदगी भर रहेगी। हो सकता है 2 दिन रह जाए, 4 दिन रह जाए, कभी तो ग्रीन होगी। और एक वक्त आया कि वो नंबर भी अनब्लॉक हुए, बातचीत भी हुई, प्लान भी हुआ, सिग्नल भी ग्रीन हुआ। और आज जो सिग्नल ग्रीन हुए वो 2.5 करोड़ और 5 करोड़ के इकट्ठे चेक ले रहे हैं। ताली मत बजाओ, ताली मत बजाओ, ताली मत बजाओ। सुनो, बताना क्या चाहता हूं, ये सुनो। बताना ये चाहता हूं कि आपको लगता होगा कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूं। अरे भाई, जब मेरे को लोग नंबर ब्लॉक कर सकते हैं, तो आपका अगर नंबर ब्लॉक करें तो ज्यादा दिल मत दुखाना। जब लोग मुझे मना कर सकते हैं, तो जब आपको रिजेक्ट करें तो ज्यादा टेंशन मत लेना। जब लोग मेरे को नजरअंदाज करके प्लान दिखाने के बाद फोन उठाना बंद कर सकते हैं, तो आपका भी प्लान दिखाने के बाद नंबर बंद कर सकते हैं। टेंशन मत लेना, लेकिन उम्मीद मत खोना कि आज नंबर बंद किया है, 3 महीने बाद खुलेगा, 6 महीने बाद खुलेगा, 1 साल बाद खुलेगा, 2 साल बाद खुलेगा। लेकिन शर्त यह है कि क्या 1 साल और 2 साल तक आप रुक के रहेंगे? शर्त यह है कि अगले 2 साल तक लगातार आप इस प्लेटफॉर्म पे डटे रहेंगे। मैं नहीं कहता कि मेरे साथ इतने सारे लोग आए, मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे साथ इसलिए आए कि लोगों ने चाहे मुझे नकारा, चाहे मेरा साथ दिया, मेरा फोन उठाया या नहीं उठाया, लेकिन मैं मेरे कर्तव्य पथ पे चलता रहा, मैं मेरा काम लगातार करता रहा। और उसका फायदा ये हुआ कि आज हिंदुस्तान में लाखों का नेटवर्क बन गया दोस्त। उसका फायदा ये हुआ कि मैं इस बिजनेस में जब आया था, थोड़े से पैसे कमाए एसलीपीएस वेलनेस ने, इतने अच्छे प्रोडक्ट के रिजल्ट आए, क्योंकि शुरू में हम लोग नहीं जानते थे कि रिजल्ट क्या होता है। हम लोग तो नॉर्मल प्रोडक्ट के आदमी थे, ऐसे ही जोड़ने वाले थे, ऐसे गोले बनाने वाले आते थे, हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं आता था। जब प्रोडक्ट के रिजल्ट आए तो हमें लगा ये तो सपोर्ट मिल गया, साथ मिल गया, सोने पे सुहागा हो गया। और आज हम धन्यवाद देंगे हमारे एमडी साहब का कि आज सर आपने क्या कंपनी बनाई, हम सब लोगों की जिंदगी में क्या आमूलचूल परिवर्तन ला लिए कि जब आप कंपनी लेके आए थे, उससे 18 साल पुरानी कंपनियां भी आज तक वो नहीं कर पाई जो आप उनके आशीर्वाद ने हमारे साथ करवा दिया। इससे बड़ा काम हमारी जिंदगी में क्या हो सकता है यार। हाँ, लेकिन एक वास्तविकता है, आज आपको एक बात और बता के जा रहा हूं। संयोग वंश डायरेक्ट सेलिंग, जिसको मैं जानता नहीं था, एक रफ लैंग्वेज में बोला जाता है कि मेंबर बनाने का काम है, ये जोड़ने तोड़ने का काम है, ये किसी को बेवकूफ बनाने का काम है। ऐसी मार्केट में धारणाएं बनी हुई हैं। और मैं भी, किसी ने मुझे बताया, मैं आगे आप ही की तरह, लेकिन फर्क एक रहा, मैं जिस दिन से शुरुआत की उस दिन से लेकर आज तक मैंने इस काम को मेरी लाइफ में नंबर 1 प्राथमिकता के साथ किया। मैं पहले दिन एक चीज समझ चुका था और आपको एक मैसेज देना चाहता हूं। आज आप यहां से इस प्रोग्राम से जाने के बाद एक चीज सोचना, आपकी लाइफ में बहुत बार ऐसा होगा कि काम करते हुए कई बार आप हतोत्साहित होंगे, आप निराश होंगे, आपकी उम्मीद के अनुरूप आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा लगेगा कि लोग साथ नहीं दे रहे। बहुत बार ऐसा होगा कि आपने एक टीम बनाई और उस टीम के लोग आपको छोड़ के चले गए, आपके साथ काम नहीं कर रहे। और कई बार आपके सामने एक विकट परिस्थिति आ जाएगी और आपका मन करेगा कि यार ये बिजनेस अब चलने वाला नहीं है। उस समय आपको जो सोचना है, वो मैं जो आज बात बता रहा हूं वो सोचना है।
आप उस टाइम एक चीज सोचना, अगर कभी आपकी लाइफ में ऐसा हो तो एक चीज सोचना कि क्या ऐसा पल, ऐसा दिन, ऐसी मुश्किल कभी ना कभी तो अमित दुबे जी के साथ भी आई होगी, कभी ना कभी तो जितेंद्र मौर्य जी के साथ भी आई होगी, कभी ना कभी तो ऐसे हालात शिव कुमार सर के साथ भी बने होंगे, कभी ना कभी तो ऐसे हालात मेरे साथ भी बने होंगे। और फिर अगले पल सोचना कि अगर इस हालात की वजह से हमारे अपलाइन इस बिजनेस को नहीं करते और छोड़ के चले जाते तो शायद आज 2.5 करोड़ और 5 करोड़ के चेक का सपना नहीं देख पाते, लेना तो बहुत दूर है। और फिर तीसरी बात सोचना कि अगर आज मैंने पीछे मुड़ने की सोच ली तो मैं भूतकाल में परिवर्तित हो जाऊंगा, मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर मैं लगातार आगे बढ़ता रहूंगा, लगातार करता रहूंगा, तो जरूर एक दिन ऐसा आएगा कि अमित दुबे जी की तरह, विकास सर की तरह, ज्ञानेंद्र सर की तरह, प्रणव पांडे जी की तरह, शिव कुमार सर की तरह एक दिन ऐसा होगा कि आईजी स्टेडियम खचाखच भरा होगा। और ये आईजी स्टेडियम सिर्फ आपके लिए हुटिंग कर रहा होगा, आपके लिए ताली बजा रहा होगा। इस विजन को आज आपको लेके जाना है दोस्त। मेरे दोस्त लेंगे कि पहले हम लोग कभी कभी आईजी स्टेडियम किया करते थे। अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा, दिसंबर में हमने, मतलब आपकी टीम ने, हमने तो कंपनी लेवल पे तो बहुत सारे किए थे, लेकिन आप लोगों ने, वाराणसी टीम ने, पूर्वांचल टीम ने 2 आईजी स्टेडियम किए थे। 2 आईजी स्टेडियम अभी 4 महीने पहले किए, फिर एक आईजी स्टेडियम आप लोगों ने भर दिया। और इस बार का आईजी स्टेडियम तो आपने ऐसे भर दिया कि कभी तो प्रोग्राम करने के लिए प्रमोशन में जान लगानी पड़ती थी, और मुझे लगता है इस बार तो आपके सारे लीडर को, लोगों को रोकने में जान लगानी पड़ी कि भाई साहब रुक जाओ, इतने ही आओ, क्योंकि इस बार जगह कम है। और इसलिए भी आपने फुल कर दिया। आप सारे लोग बधाई के पात्र हैं। आज हम लोग एक चीज देख रहे हैं और आपको मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं। यहां पे जितने भी फ्रेशर आए हैं, पहली बार आए हैं, मेरे से जो लोग पहली बार मिल रहे हैं, जिन लोगों से पहली बार हमारी बातचीत हो रही है, वार्तालाप हो रहा है, आप एक विश्वास करना, और कुछ करना या मत करना। पास भी एक लीडर खड़ा हो रहा है और माइक पकड़ रहा है, बोला इतना ही बोलना है। एसलीबीएस वैलेंस पैसा ही इतना देती है कि स्टेज के ऊपर बोलने की शुरुआत ही 5 करोड़ से ऊपर वालों की होती है। तो मेरे को किसी लीडर ने पूछा, बोला सर हमने तो ऐसा सोचा था डायमंड और ब्लू डायमंड बन गए, बहुत बड़ा काम कर लिया, अब तो मर्जी से अपनी बात बताएंगे। मैंने कहा मर्जी से बात बताने के लिए आईजी स्टेडियम को फुल करना पड़ता है। और जिस दिन आपको लगे कि आज मेरी हिम्मत है और मैं अपने दम पे आईजी स्टेडियम को फुल कर सकता हूं, उस दिन आप अमित दुबे जी और शिव कुमार जी की तरह सुबह से शाम तक टाइम लेना। आपके सामने ना टाइमर होगा, ना कोई आपका माइक छीनने वाला होगा। ये विजन आप यहां से लेके जाना दोस्त। कोई न होना लोगों का सपना हो चुका है। हम लोग ओडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज की बात कर रहे थे ना, आज जिस तरह से ओडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज करोड़पति बनना लोगों का सपना है, वैसे हिंदुस्तान के लोगों का आज एसलीबीएस वेलनेस के अंदर आईडी लगवाना और ज्वाइन होना भी एक सपना हो चुका है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम सारे के सारे लोग उस सपने को पूरा कर चुके हैं। आपको ताली बजानी है तो ये अपने सपने पूरा होने के लिए ताली बजाना। आप दोस्तों, हम सारे लोग आज हिंदुस्तान की उन्हीं 2 बड़ी रिकॉग्नाइजेशन, शिव कुमार सर को हम लोग बहुत बहुत बधाई देते हैं। सर आपको पूरे परिवार के साथ बहुत बहुत बधाई कि आज आपने 5.5 करोड़ का चेक ही नहीं लिया है, आज आपने इस पूरी टीम के अंदर एक उम्मीद जगा दी, एक उमंग पैदा कर दी, और आपने ये विजन दे दिया कि जब मैं ले सकता हूं तो आप जितने भी लोग हैं उन सबको भी शिव कुमार सर 5.5 करोड़ का चेक दिला सकते हैं। ये विजन आज सर ने दिया है। वो आज आश्चर्यचकित हैं, अचंभित हैं कि क्या वास्तव में चेक आते हैं, क्या वास्तव में इतना पैसा आता है। और आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि हमारी कंपनी में 2,85,00,000 और 5.5 करोड़ का जो चेक आया है, इस चेक को मैं बताऊंगा और अपने आप के साथ आप रिलेट करना। एसलीबीएस वेलनेस हिंदुस्तान में तब आई
जब हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग बालिंग हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? बालिंग कितने साल का माना जाता है? 18 साल का। तो हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग 1996 से चल रही है। अब उसको 18 साल कब होते हैं और असली बेस वेलनेस कब आई? यानी कि हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग बालिंग होने के बाद एक बच्चे का जन्म हुआ असली बेस वेलनेस के रूप में, और उस बच्चे ने पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में इतने अचीवर पैदा किए, इतने लीडर बनाए कि जो 18 साल हमसे पहले के थे वो भी सोच रहे हैं कि क्या 5.5 करोड़ के चेक आते हैं। ये हमारा अपना सबसे बड़ा अचीवमेंट है। आज बजा लो।